हम लोग आज बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की कि आर्टिकल राइटिंग क्यों की जाती है, आर्टिकल्स क्यों लिखे जाते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, राइट। तो हम बात करते हैं इसमें सपोज़ यू हैव सम ओपिनियंस, राइट। आपकी अपने कोई विचार हैं, कोई राय है आपकी किसी टॉपिक के रिगार्डिंग और आप चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जानें। सो हाउ विल यू डू सो, आप कैसे करेंगे इसे? जनरली यू कैन टेल ओपिनियंस टू द पर्सन्स नियर यू। आप जनरली क्या होगा, आप बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं, थोड़े से लोग आपके पास होते हैं, 2 4 5, या उन्हीं से आप शेयर करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू टेल द कंट्री, लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि आपके विचार देश तक पहुँचें, दुनिया तक पहुँचें, सो यू विल हैव टू राइट दोज ओपिनियंस। तो आपको वो ओपिनियंस लिखनी होंगी, इज़न्ट इट, राइट? And many a time you have seen some writers or people write their problems and suggestions in some newspapers. तो वो अपने सजेशन या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको न्यूज़पेपर में लिखते हैं या मैगज़ीन में या जर्नल्स में या ब्लॉग में लिखते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एन आर्टिकल इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग written for large audience, right? ये एक काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखे जाते हैं, राइट? जो ऑडियंस है, लार्ज ऑडियंस होता है। द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग दिस इज दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन और जर्नल्स। देखिए, आप साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, उसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं उसके बारे में लिखते हैं, या जो है मेडिकेशन के बारे में लिखते हैं, या डिफरेंट तरह के जर्नल्स होते हैं, उनमें इस तरह का वर्कआउट होता है। अब हम बात करते हैं द आर्टिकल्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स। जो आर्टिकल है वो हमें टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट ऑफर सजेशंस, जो आर्टिकल होते हैं वो सजेशन देते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाए या इस तरह से किया जाए। इट इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स एंड अर्जेस देम टू थिंक। इस तरह से जो आर्टिकल होता है वो जो रीडर होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है और उनको एक नज़रिया देता है सोचने का। द आर्टिकल्स डिस्कसेस वेरियस स्टोरीज़। अब आर्टिकल्स कई बार बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, पर्सन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, लोकेशन के बारे में, या फिर करंट राइजिंग इश्यूज़ होते हैं, करंट प्रॉब्लम होती हैं, या फिर टेक्निकल डेवलपमेंट्स होते हैं, टेक्निकल गैजेट्स होते हैं, उनके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, राइट? So when a student has to attempt a question on article writing, she has to follow the article writing format. Here you can see how to write article, right? So in article, okay, there should be heading, right, name and body. इसको डिटेल में देखते हैं। आपका जो हेडिंग है और बाय नेम और कंक्लूजन, टॉप पर हेडिंग, इसके आफ्टर दैट नेम और फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। अब आपकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। हेडिंग शुड बी कैची, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, and also need to relate to the reader's search term. The length of the heading should, right, I think that shouldn't cross 5 to 6 words. 5 to 6 words से अधिक नहीं होनी चाहिए. There should not be very long heading. Think creatively and impress audience or readers. With this one line and increase their anxiety to continue. उनका इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे कह सकते हैं, को बढ़ाने वाला होना चाहिए, जो
तो हम देखते हैं इसके बाद आर्टिकल्स राइटर्स का नेम होता है, राइट. It means the name of the person writing the articles, right? It is generally given in the question. और अगर हम बात करते हैं क्लास जो आपके क्लासेस 11-12 की बात करते हैं, CBSE ICIC बोर्ड की बात करते हैं, तो जनरली आर्टिकल्स के क्वेश्चंस में ही नेम दिया होता है. अगर नहीं दिया है तो हम कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं. ओके, एंड हम अब बात करते हैं बॉडी की बात करते हैं. द बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग विच कैरीज मोर वेटेज ऑफ मार्क्स. यूजुअली द बॉडी ऑफ द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं जनरली आर्टिकल्स में, राइट. बात करते हैं कंक्लूजन की. Final paragraph in an article should be like recommendation, anticipation, views, appeal, etc., where readers must feel happy with articles. तो जो आप कंक्लूड करें तो उसमें आपके सुझाव होने चाहिए या फिर रिकमेंडेशन के आप क्या करें या किस तरीके से करें, राइट. या फिर आपके अपील होनी चाहिए कि ऐसा किया जाए. अब हम बात करते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर आर्टिकल्स राइटिंग में हमें क्या ध्यान रखना है उसकी बात करते हैं. सो ओके, स्टडी केयरफुली द हिंट्स पॉइंट्स गिवन इन द वर्बल यूनिट. जो क्वेश्चन होता है उसको हमें अच्छे से परयूज करना चाहिए. Note down your ideas, organize them properly, right? Divide your article into at least 3 paragraphs. Introduce the topic, main idea or main issue in the first few sentences, right? Your introduction must be very strong. The middle paragraph should highlight the cause and effect. जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो जो आपका सेकंड पैराग्राफ हो या आप कह सकते हैं मिडिल पैराग्राफ हो, तो उसमें आपके जो कॉजेज़ हैं, राइट, या उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो फोकस्ड होने चाहिए, वो हाईलाइट किए जाने चाहिए, या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, राइट, इनको हाईलाइट किया जाना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं. नेक्स्ट, इन दिस वे अब हम देखते हैं सम एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो ये आपका ये जो इनपुट आता है, सपोज ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं. ये जो आपका इनपुट है, जैसे आपको इस पर आर्टिकल लिखना है और ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? फास्ट फूड may tickle our taste buds but it harms our health in more ways than we can count. When fast food fanatics Saurabh name is given here, right? In this question, name of the article writer is given. Heard his doctor saying these words, he was horrified and it should be he, not she. He immediately decided to junk fast food. What is more, he even took on the responsibility of spreading awareness about the harmful effect of the fast food. As a first step, he wrote an article for a newspaper on junk the fast food. Right? Title is given here. Right? तो सौरभ अवेयर हुए, सुना जाना फास्ट फूड के जो आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, तो सौरभ ने सोचा कि अब उसके थ्रू बहुत से और लोग जाने और अपने आप को इन हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकें. तो सौरभ ने डिसाइड किया कि एक वो आर्टिकल लिखते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक लिमिट भी दी गई है, राइट एन आर्टिकल इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, राइट. तो अब हमें इस इनपुट को अच्छे से स्टडी करने के बाद
इसका आउटपुट देना है, इसका आंसर देना है, राइट। इसमें टाइटल दिया गया है, इसमें राइटर्स का नेम दिया गया है, वर्ड लिमिट दी गई है। चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। जंग द फास्ट फूड, ये आपका टाइटल हो गया, ये नेम बाय सौरभ, एंड दिस इज योर बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका। फास्ट फूड इज द फूड सर्व्ड कमर्शियली, राइट, इन दिस वे। नेक्स्ट पैराग्राफ, right. Some inputs to be done by the learners. चलिए अब ये हैं कुछ इनपुट्स हैं जो आपके एक तरह की प्रैक्टिस के लिए हैं, या आप कह सकते हैं होमवर्क के लिए हैं। तो ये इनपुट्स देखते हैं जिस पे आपको आर्टिकल्स लिखना है, राइट। तो अब आप इन सबको पढ़ने के बाद, फॉर्मेट को देखने समझने के बाद, वन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, अब आपको लिखना है आर्टिकल, राइट। वैल्यू एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, इस पर आर्टिकल लिखना है आपको, राइट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली पे आपको लिखना है आर्टिकल। जनरेशन गैप इज़ ए मिथ और रियलिटी। इस तरीके से ये आपका हो गया होमवर्क।